हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेंजाइन के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे इंटरमीडिएट का आखिरी लेक्चर है। इसके पहले हम लोग टोटल 5 इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिए हैं, दैट इज कार्बोकटायन, कार्बीन, कार्बन आयन, रेडिकल और नाइट्रीन। जैसा कि आपको हम बताए शुरू में ही कि ये जो 4 इंटरमीडिएट है आपके IIT JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट था। रही बात नाइट्रीन की और बेंजाइन की, इन दोनों का बहुत ही लिमिटेड स्टडी करना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बेंजाइन को भी इस लेक्चर में कवर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से हम लोग इन पांचों इंटरमीडिएट में पैटर्न फॉलो किए थे, सिमिलरली बेंजाइन में भी हम लोग इसी तरह से जाएंगे। दैट इज, सबसे पहले समझेंगे कि बेंजाइन क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर देखेंगे कि बेंजाइन जो ये इंटरमीडिएट है ये बनता कैसे है, यानी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और थर्ड, इसके रिएक्शंस की बात करेंगे कि कौन कौन सा रिएक्शंस देता है। और फोर्थ, हम लोग PYQ को सॉल्व करेंगे। PYQ में सिर्फ यही क्वेश्चन है जो कि नीट 2017 में आपको पूछा है, तो इसी से ये चीज़ भी क्लियर हो रहा है कि बहुत ही लिमिटेड बेंजाइन में आपको पढ़ना है। रिएक्शंस की बात करें तो टोटल 2 रिएक्शन है जो हम पढ़ेंगे, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा है पेरिसाइक्लिक। वंस अगेन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो ये रही कुछ बेसिक बातें अबाउट आवर बेंजाइन। नाउ हम स्टार्ट करते हैं बेंजाइन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि बेंजाइन क्या होता है। देखिए, बेंजाइन से जानने से पहले एक बार बेंजीन को देखते हैं, क्योंकि बेंजाइन मिलता जुलता वर्ड बेंजीन से है, तो बेंजीन को पकड़ते पहले। अब जानते हैं बेंजीन जिसमें 3 पाई बॉन्ड होता था और ये आपस में इस तरह से डिलोकलाइज होता है। नाउ बेंजाइन का वर्ड रूट पकड़िए, लास्ट वाला, इसमें देखिए YNE लिखा हुआ है। और हम लोग जानते हैं एल्काइन में भी क्या होता है, लास्ट में YNE होता है, यानी इट इज अ काइंड ऑफ अल्काइन बट टोटली इसके तरह बिहेव नहीं करेगा। कहने का मतलब हो गया, यहां पर जो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड एक आइसोलेटेड पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा और ये पाई बॉन्ड रिंग में कंजुगेशन में नहीं जाएगा। मतलब कहने का हो गया, अभी जो आपको हम बताए ये जो पाई बॉन्ड है ये इस तरह से डिलोकलाइज हो रहा है बेंजीन का। लाइकवाइज ये जो बेंजाइन है जिसमें 3 पाई बॉन्ड दिखाया जा रहा है ब्लैक कलर से, ये अभी भी रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। लेकिन ये बाहर वाला जो ब्लू कलर का पाई बॉन्ड है ये डिलोकलाइज नहीं होगा, रेदर देन ये आइसोलेटेड होगा। इसलिए एक नॉर्मल पाई बॉन्ड जो एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है, उस तरह का मैकेनिज्म ये भी शो करेगा। कैसे, इसी को हम लोग समझेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सबसे पहले अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये पाई बॉन्ड आइसोलेटेड ही क्यों है। इसके लिए आप इस फिगर को देखिए, ये ऑर्बिटल डायग्राम है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है 3 ब्लैक कलर का, यानी दिस वन, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों आपस में रेजोनेंस में जा रहा है। और आप देखिए ये जो ब्लू कलर का पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म कर रहा है, ये इस p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है। नाउ सिंस ये परपेंडिकुलर है तो ओवरलैप पॉसिबल है ही नहीं, ये चीज तो हमें समझ में आ रहा है। बिकॉज ओवरलैप करने के लिए देख रहे हैं ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, तभी तो इस तरह से ओवरलैप कर रहा है, बट ये परपेंडिकुलर है तो ओवरलैप कैसे करेगा। इसलिए ये आइसोलेटेड होता है और ये कंजुगेशन का पार्ट नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जो ओवरलैप हो रहा है ये sp2 ओवरलैप के बनने से होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और यहाँ जो बेंजीन का जो ये मतलब ये जो 3 पाई बॉन्ड है, ये p ऑर्बिटल है जिसके ओवरलैप से ये बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो ओवरलैप हो रहा है ये बहुत ही घटिया ओवरलैप है, इसके कारण से ये आपका रिएक्टिव इन नेचर हो जाता है। कैसे, देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैप से। एक पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लैटरल ओवरलैप से। तो हम लोग बोलते थे कि सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है कंपेयर टू दी पाई बॉन्ड। अब देखिए ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसमें ये दो पाई बॉन्ड है, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, जबकि एक पाई बॉन्ड बनने के लिए दोनों ऑर्बिटल का पैरेलल होना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इससे ये चीज क्लियर हो रहा है कि एक अच्छा ओवरलैप नहीं होने के कारण, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है नहीं, इसलिए
ये रिएक्टिव इन नेचर हो जाता है। सीधी सी बात है, अगर बॉन्डिंग अच्छा नहीं बन रहा है तो बॉन्ड तो जल्दी टूटेगा ही, और जल्दी टूटेगा ही तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा ही। यही रीज़न है कि बेंजाइन जो होता है वो बहुत रिएक्टिव इन नेचर होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो वंस अगेन, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये आइसोलेटेड होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये sp2 ओवरलैप मिलने से बनता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, ये रिएक्टिव इन नेचर होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सिंस ये रिएक्टिव है तो इसके रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। हम लोग अभी समझ लिए पहली बात कि बेंजाइन के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि ये इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, और ये रिएक्टिव है तो इसके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। तो एक रिएक्शन तो हम लोग यही देख सकते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, कि इतना रिएक्टिव होता है कि ये आपस में ही डाइमराइज कर जाता है। देखिए, ये इस तरह से आपस में डाइमराइज कर गया, जिसके कारण से ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और इसको बोलते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन। आपके IIT JEE और नीट के सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बट पेरिसाइक्लिक से हम आपको ये कह सकते हैं, आप पढ़ते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जो कि आप कहते हैं डिल्स-ऑल्डर रिएक्शन। अगर हम बोले तो आप पढ़ते होंगे इस तरह से डाइन और डाइनोफाइल, इस तरह से आप ऐसे अटैक करते थे और आप डिल्स-ऑल्डर रिएक्शन दिखाते थे। ये क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ही है। देखिए 4+2 रिएक्शन में अभी भी हो रहा है। बेंजाइन यहाँ पे डाइनोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये डाइन की तरह बिहेव करेगा, जिससे कि ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, जो कि डिल्स-ऑल्डर प्रोडक्ट है। तो पहली बात ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि कैसे ये रिएक्टिव है तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस दिखा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है पहला चीज़ ये बनता कैसे है, और दूसरा इसका जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक रिंग। यही दो चीज़ आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्पेशली पढ़ना है। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए ये बनता कैसे है। ये जो आपको दिख रहा है ब्रोमोबेंजीन, तो इसमें क्या होगा कि देखिए ऑब्वियस सी बात है, एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है इट मीन्स यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, एक बेस है NaNH2 हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कंडीशन क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए लाइक NaNH2। वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बेस है, एसिड है, तो एक कार्बनायन फॉर्म किया। नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बनायन जाएगा और ये लिविंग ग्रुप को निकाल देगा, जिससे कि आपका ये बेंजाइन फॉर्म कर रहा है। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है जिसमें बेंजाइन फॉर्म कर रहा है, इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो वीक बेस यूज कीजिए एंड हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में। एक बार देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अभी आपको बोले NaNH2, तो NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस कैसे है, एक चीज बार इसको समझ लेते हैं। NaNH2 यानी NH2-, और आप देखिए pKa मतलब RNH2 या NH3 का क्या है 30 to 40। इट मीन्स ये बहुत ही घटिया एसिड है। तो हम लोग जानते हैं अगर ये घटिया एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा NH2-। और अगर हम वाटर की बात करें तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा OH-। नाउ सिंस इसका pK 15 के आसपास है और इसका pK 30 से 40 के बीच में है, इसलिए वाटर एक अच्छा एसिड है, अमोनिया एक घटिया एसिड है। घटिया एसिड होने के कारण इसका करस्पॉन्डिंग जो कंजुगेट बेस है दिस वन, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा और ये एक वीक बेस की तरह बिहेव करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लिए। नाउ सिंस ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसलिए ये काम कर पा रहा है, बट सिंस लाइक NaOH एक वीक बेस है, इसलिए उसके लिए हम लोग हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। और इसको हम लोग इस स्लाइड में जब इस रिएक्शन की बात करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए NaOH क्या है, एक वीक बेस है और हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बेस यूज कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं NaNH2, तो इसमें हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। तो कंडीशन यही है कि बेसेस में आइदर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज कीजिए या फिर वीक बेस यूज कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर। ये तो हो गया बेंजाइन। तो पहला तरीका ये है इलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि Br एज ए लिविंग ग्रुप निकल रहा है। नाउ सेकेंड मेथड एक और है, जिसमें क्या होता है कि अगर गैसेस निकलने का पॉसिबिलिटी है तो भी बेंजाइन बनेगा। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि गैस निकल रहा है तो सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो बढ़ रहा है, यही रीजन है। तो देखिए
यहाँ CO2 माइनस है, यहाँ N2 प्लस है। जब आप हीट करेंगे तो ये इस तरह से आया, CO2 निकला, यहाँ से N2 निकला और आपका ये बेंजाइन फॉर्म किया। इसकी प्रिकर्सर की बात करें तो प्रिकर्सर में आप क्या ले सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर CO2H लिए होंगे, यहाँ पर NH2 लिए होंगे और NH2 से N2 प्लस बनाने का क्या तरीका है, डाईअजोटाइजेशन रिएजेंट यानी NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जिससे कि ये N2 प्लस बन जाएगा। और सेकंड स्टेप में आप बेस यूज कर सकते हैं जो कि इससे प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करके माइनस बना देगा और फाइनली हीट करके आप इसको एलिमिनेशन करा के बेंजाइन बना सकते हैं। तो ये दो है जिससे कि आप बेंजाइन बना सकते हैं। नाउ अब हम लोग फाइनली बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आपको पढ़ना है और इसी पर एक क्वेश्चन भी आया है नीट 2017 में। समझते हैं ये क्या है। देखिए अभी तो आप समझ गए कि ये एक बेंजाइन मैकेनिज्म से जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एलिमिनेशन। तो देखिए ये यहाँ से H प्लस से NH2 माइनस क्या करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा जिससे कि माइनस बनेगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्या है, एलिमिनेशन स्टेप। और सेकंड स्टेप में ये क्या बना रहा है, बेंजाइन। सिमिलरली यहाँ पर भी ये H क्या करेगा, OH माइनस H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ माइनस बनेगा और ये माइनस इस तरह से Cl को निकाल देगा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, आपको बेंजाइन बन जाएगा। नाउ सेकंड स्टेप देखिए एडिशन स्टेप है, इसीलिए ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एरोमेटिक रिंग पे, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन, बिकॉज एलिमिनेशन करके ये बेंजाइन बनाया और सेकंड स्टेप में ये एडिशन रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना दिया। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, इस Br के जगह ये NH2 आ गया, Cl के जगह ये OH आ गया, तो हुआ ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही तो हमें पढ़ना था। और दूसरी बात जो हम आपको स्टार्टिंग के स्लाइड में बताएं कि ये जो है पाई बॉन्ड ये आइसोलेटेड है, कंजुगेशन का पार्ट नहीं है। इट मीन्स अल्काइन का जो पाई बॉन्ड है उसकी तरह ये बिहेव कर सकता है और रिएक्शन में जा सकता है। ये इसी का प्रूफ है कि जैसे ही ये अल्काइन फॉर्म कर रहा है, मतलब बेंजाइन फॉर्म कर रहा है, ये किस तरह का रिएक्शन शो कर रहा है, एडिशन रिएक्शन। तो इससे भी प्रूफ हो रहा है कि ये पाई बॉन्ड कैसा है, आइसोलेटेड इन नेचर हो रहा है। सो बस एडिशन में क्या करना है, NH2 माइनस आया, अटैक किया तो माइनस फॉर्म किया और ये माइनस NH3 से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना लिया। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में OH माइनस का अटैक करेंगे, यहाँ माइनस बनेगा और ये प्रोटोनेट होकर आपका ये प्रोडक्ट बना लेगा। तो यही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है कि आपको जो ये प्रोडक्ट दिख रहा है NH2, इसमें एक और प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्या है, देखिए यहां आप देख रहे हैं NH2 माइनस यहां अटैक कर रहा है। एक और पॉसिबिलिटी है कि NH2 माइनस आपको इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता था। यानी अगर हम बोले तो एक और पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, अगर यहां देखें NH2 और हम इस कार्बन को एस्टेरिक लगा दे तो ये एस्टेरिक है, तो ये एस्टेरिक कार्बन पे ही NH2 है और इस केस में एस्टेरिक के बगल में NH2 है। सो क्वेश्चन इसी पर आता है, घूम कर आता है, इतना इजी प्रॉब्लम नहीं आता है, तो इसी चीज को हम लोग डील करेंगे। सो इस केस में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, 50-50 बनने का चांस है। बट अगर यहां पर एक ग्रुप लगना स्टार्ट हो जाए तो उस केस में कैसे होगा, इसी को हमको पढ़ना है और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीखने वाली बात है, जो कि आप देख सकते हैं। जस्ट अभी आपको हम बोले क्या अलग अलग हो सकता है, तो देखिए Cl यहाँ है तो लॉजिकली NH2 यहाँ आना चाहिए था, बट NH2 इसके बगल वाले कार्बन पे आया है। इट मीन्स क्या हुआ होगा, ये इस तरह से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो माइनस बनेगा। पहली बात बेंजाइन बनाया तो हम बेंजाइन बना देते हैं और ये OMe रहा और NH2 माइनस, इट मीन्स यहाँ से अटैक किया होगा तभी ये माइनस यहाँ फॉर्म किया होगा और ये प्रोडक्ट बन रहा है। बट क्वेश्चन है कि यहाँ से अटैक क्यों नहीं कर रहा है जो कि ये बनेगा, इसी को पहले समझते हैं फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और दूसरा स्टेरिक फैक्टर। हर बार आपको हम कहते आ रहे हैं बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को। देखिए अगर आप NH2 यहां से अटैक करेंगे NH2 माइनस, तो माइनस यहां फॉर्म कर रहा है और अगर इस साइड से अटैक करेंगे तो माइनस यहां फॉर्म कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो माइनस है ये किस ऑर्बिटल में है, देखिए फिर से
ये माइनस इस ऑर्बिटल में है। अगर हम इसको इरेज कर दे तो आपको दिखेगा क्लियरली माइनस इस ऑर्बिटल में है, ना कि इस ऑर्बिटल में है। तो अगर सिंस ये इसके साथ कंजुगेशन में है ही नहीं तो ये रेजोनेंस में कैसे जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। यही लॉजिक है। यहाँ पर रेजोनेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करें तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। इट मीन्स अब ये जो ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए इसके ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन आयन है, इसमें इसके मेटा पोजीशन पे कार्बन आयन है। तो हम जानते हैं जितना पास होगा डिस्टेंस इफेक्ट के कारण ये उतना ज्यादा स्टेबल करेगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तो हम समझ लिए। अब समझते हैं स्टेरिक फैक्टर को। देखिए इस केस में है जब ऑर्थो साइड से अटैक करेगा तो ये OMe के पास है, जो कि आप देख रहे हैं अटैक इज क्लोज टू OMe, तो यहाँ स्टेरिक है। बट इस केस में आइए, ये मेटा पे जब अटैक कर रहा है तो यहाँ पे स्टेरिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए स्टेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टेबल है। इसलिए कहा जा रहा है इस केस में ये जो प्रोडक्ट है वो आपका मेटा वाला बनेगा। यही लॉजिक है कि ये जो इसका प्रोडक्ट है जिसमें NH2 है ये मेटा पोजीशन पे आया है, ना कि ऑर्थो पोजीशन पे आया है। एक और चीज यहाँ पे समझने वाली बात है, वो ये है कि अगर जो लिविंग ग्रुप है, मतलब लिविंग ग्रुप के अगर सेम पोजीशन पे अगर नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप आता है तो इसको कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और उसके बगल वाले पोजीशन पे आ रहा है तो इसको कहते हैं सीनेस सब्स्टिट्यूशन। देखिए जैसे इस एग्जांपल में देखिए यहाँ Br के जगह ही NH2 आ रहा है तो ये हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और इसके एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहा है तो इसको कहते हैं सीनेस सब्स्टिट्यूशन। जस्ट एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जानना है इसलिए हम बता दिए। तो ये बात क्लियर हो गई। इसी पर जनरली क्वेश्चन आता है घूम घूम कर। इस क्वेश्चन पे आने से पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस केस में देखिए यहाँ पर वंस अगेन बेंजाइन फॉर्म जो कर रहा है, बट यहाँ क्या कह रहा है 50-50 है, बिकॉज वंस अगेन देखिए स्टेरिक फैक्टर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो अगर R अभी हम नहीं जान रहे क्या है, मान लेते ये अल्काइल ग्रुप है, तो देखिए ये इसके मेटा पे है और ये इसके पैरा पे है, और हम जानते हैं डिस्टेंस इफेक्ट के कारण ये ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाता है, इसलिए ऑलमोस्ट 50-50 बन रहा है। क्लियर है। बट इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में ये ऑर्थो पे था और यहाँ क्या ये पैरा पे है। पैरा पे होने के कारण स्टेरिक काम नहीं कर रहा है वंस अगेन, और इलेक्ट्रॉनिक उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट ऑर्थो पे होने के कारण स्टेरिक डोमिनेट कर रहा था और इलेक्ट्रॉनिक भी डोमिनेट कर रहा था। ये चीज क्लियर हो गया ऑर्थो पैरा में। अब इसको डील कर लेते हैं, फिर हम लोग PYQ पे आते हैं। देखिए जैसा कि आपको बोले ये तो पैरा पे था तो 50-50 बन रहा है, बट इस केस में ये मेटा वाला ही क्यों बन रहा है, पैरा वाला क्यों नहीं बन रहा है? तो वंस अगेन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आपको देखना होगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है। इधर आपका R एक अल्काइल ग्रुप था, यहाँ पर R एक OH है जिसके पास एक एसिडिक प्रोटॉन है। तो बस इसी का एक रोल है, ये क्या करेगा NH2 जो बेस है ये यहाँ से ये प्रोटॉन को भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और जो आप यहाँ पर अटैक करेंगे तो कार्बन आयन यहाँ बनेगा। मतलब देखिए ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया तो O- बन गया। आप बेंजाइन इस तरह से बनाए, जब आप अटैक करेंगे तो माइनस यहाँ है, देखिए ये वाला माइनस और ये माइनस एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट है, जिस कारण से ये स्टेबल है। लेकिन आप अटैक यहां से करते तो माइनस यहां बनता, तो ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा पास है, तो थोड़ा रिपल्सन हो सकता है, बट इस केस में बहुत ही दूर है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। इस केस में यही लॉजिक है। यानी एक चीज क्लियर क्या हुआ कि आपको सब्स्टिट्यूएंट पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, उसके बेसिस पे भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ये सब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हल्का हल्का चीज को ध्यान देना है। नाउ फाइनली हम लोग PYQ पे आते हैं। इसमें देखिए NaNH2 है तो क्या पॉसिबिलिटी है आपका बेंजाइन, देखिए प्रोडक्ट से ही देख लेते हैं। सबसे पहली बात NH2 आएगा तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। ए और बी में से देखना है तो अभी जस्ट बोले ये क्या है, देखिए ये Br है, यानी NH2 यहाँ नहीं आएगा। स्टीरिक फैक्टर समझ रहे हैं, NH2 यहाँ नहीं आएगा, और इट मीन्स NH2 यही आएगा, तो आंसर यही निकल कर आ गया। अगर इसमें एक पॉइंट और ध्यान दिया जाए, एक बेंजाइन ये पॉसिबिलिटी है, और अगर एक और पॉइंट दिया जाए एक बेंजाइन ये पॉसिबिलिटी है, दोनों ही पॉसिबल है। बट आइदर केस NH2, इस केस में NH2 यहाँ अटैक करेगा, और इस केस में देखा जाए तो यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है।
बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जिसमें यहाँ वाला अटैक दिखाया हो, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ हम जो इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, इस पर एक क्वेश्चन है जो आपका MS चौहान का प्रॉब्लम है और ये आखिरी प्रॉब्लम है, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए यहां पर आपका दे रखा हुआ है NaNH2 और NH3 और प्रोडक्ट जो दे रखा हुआ है वो 1:2:1 के रेशियो में है। तो हमें बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या है। साफ साफ पता चल रहा है वो जो ये 2 वाला है, मतलब 2 टाइम्स जो बन रहा है यही मेजर रहा होगा। तो हमें आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा प्रोडक्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बेंजाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एस्टेरिक है, एस्टेरिक लगा दिए और देखिए एक बार जो ये Cl है, एक बार H यहाँ है तो यहाँ से निकलेगा तो बेंजाइन यहाँ पॉसिबल है। और दूसरे केस में ध्यान से देखिए एक H यहाँ लगा है तो यहाँ से निकलेगा तो बेंजाइन यहाँ पॉसिबल है। तो अगर हम एक पाई बॉन्ड यहाँ दिखा दें तो 2 बेंजाइन बन रहा है। अब हमें अटैक करना है ऑल पॉसिबल अटैक। NH2 यहाँ अटैक करेगा, NH2 माइनस, इस केस में भी NH2 माइनस यहाँ अटैक करेगा, जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा ये हो गया NH2 एस्टेरिक। यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा NH2 एस्टेरिक। तो हमें दिख रहा है दोनों केस में इस वाले बेंजाइन, ये बेंजाइन फर्स्ट है, ये बेंजाइन सेकंड है, 2 बेंजाइन पॉसिबल है और दोनों केस में सिमिलर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ये हो गया इसी 2 की बात हो रही है। और दूसरा 1 क्या हो सकता है हमारा कि एक केस में NH2 माइनस यहाँ अटैक करेगा और इस केस में NH2 माइनस यहाँ अटैक करेगा, यानी इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो आप क्या दिखा सकते हैं, ये हो गया NH2 एस्टेरिक और इस केस में क्या होगा आपका NH2 एस्टेरिक। तो ये हो गया 1, ये भी बन रहा है 1 और ये बन रहा है 1 और 1, यानी टोटल हो गया ये दोनों मिला के 2। और इसी 2 की बात करनी थी क्योंकि मेजर प्रोडक्ट यही है, क्योंकि 2 बार बन रहा है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, एस्टेरिक के बगल वाले कार्बन पे NH2। तो यही कुछ प्रॉब्लम था टोटल। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसके साथ हम लोग का इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स का, जिसमें सारा चीज़ पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग आए थे इंटरमीडिएट स्टार्ट किए थे और आपको बोले थे कि कोई भी रिएक्शन होता है उसमें रिएजेंट आ रहा है तो एक इंटरमीडिएट पॉसिबल है। जो भी इंटरमीडिएट पॉसिबल था उन सारे को हम लोग क्या किए, डिस्कस कर लिए। अब जो हमें डिस्कस करना है ये रिएक्शंस की बात करनी है, कितने तरह के ये जो रिएक्शंस है अब इसको पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग फिर चैप्टर वाइज फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। लाइक आपका क्लास 12th में अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड का रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, एल्कीन एल्काइलिन का एडिशन रिएक्शन हो गया, अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। ये सारा चीज़ हम लोग इंटरमीडिएट में भी देखे हैं, बट डिटेल्ड स्टडी हम लोग इसमें अलग से करेंगे और फिर चैप्टर वाइज करेंगे। तो इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स कहिए या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहिए, ये चैप्टर का दी एंड, यानी अब बेसिक्स की बात पूरी हो गई। अब हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड लक।